नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम इसे जो हमारा पढ़ाने वाले हैं वो है साझेदारी लेखांकन में आहरण पर ब्याज की गणना करना। पिछले वीडियो से हमारा चला आ रहा है, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया साझेदारी के आहरण से संबंधित कुछ जो बताया था आपको, साझेदारी का आहरण क्या है, साझेदारी के आहरण की विधियाँ, और इसमें आहरण के मासिक आधार पर आहरण की ब्याज की गणना किस प्रकार करते हैं वो भी आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में, और आगे हमारा जो आज का टॉपिक है तिमाही आधार पर आहरण करें तो उस पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पर पहली बार आए या पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अकाउंटेंसी से संबंधित जितने भी आपकी जो टॉपिक है अकाउंट्स में जो आप पढ़ रहे हैं वो सारा टॉपिक आपको चैप्टर वाइज आपको हमारे इस चैनल में मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तिमाही आधार पर ब्याज की गणना करें तब देखिए, तिमाही आधार, छमाही और 9 महीने वाले आधार पर तो आपको ब्याज की गणना बताऊंगा। तो जो मासिक आधार पर आहरण जो करता है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था, और आज हमारा तिमाही आधार करते हैं। तो एक फर्म में सोहन द्वारा तिमाही आधार पर 6000 के आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की गणना करें। यदि आहरण कितना क्या करेगा, देखिए, प्रति तिमाही के प्रारंभ में करे, प्रति तिमाही के मध्य में करे, प्रति तिमाही के अंत में करे। तीनों विधि है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। और आहरण पर जब तिमाही आधार का जो चल रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तिमाही के जब प्रारंभ में करे, प्रारंभ में करता है तो 12 + 3 बराबर 15/2 7.5 माह का लगेगा। मध्य में करता है तो औसत हो जाता है, तो औसत हो जाएगा बराबर 6 माह, और अंत में करता है तो 12 - 3/2 बराबर यानी कि 9/2 4.5 माह। ये हो गया आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली है, 15-15 दिन में कम कर रहा है तो आपको आधा आधा कम होगा। तिमाही आधार पे 1.5 महीने, 3 महीने, यानी कि हर तिमाही, एक साल में कितने तिमाही हो गए, 4 तिमाही हो गए, और एक तिमाही में 3 महीने को मिलाकर करते हैं, और 3 महीने का मतलब है 90 दिन, लगभग 90 या 91 दिन जो भी होगा। तो उसमें मान लीजिए 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने होते हैं, और 1 जनवरी को पहली बार जब करेगा तो 1 जनवरी को मध्य में करेगा तो यानी कि 45 दिन बाद यानी 15 फरवरी को, और लास्ट करेगा 31 मार्च को। इसी तरीके से हर तिमाही में 45 दिन का गैप रख के आपका आहरण होगा। तो आहरण देखिए, 45 दिन का मतलब हो गया 1.5 माह का अंतर हो रहा है। तो हम शुरुआत में 7.5 का जो हमारा निकला उसी में 1.5 कम कर देंगे, मध्य का आ जाएगा उसमें 1.5 कम कर देंगे, तो फिर 4.5 माह का ब्याज बनेगा। अब आहरण का ब्याज निकालते हैं। देखिए, पहले तो आपने इसी चीज़ को समझना है, चाहे मंथली हो, चाहे तिमाही हो, चाहे 6 महीने वाला हो, चाहे 9 महीने वाला, आपको माह की कैलकुलेट आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपको आहरण पर ब्याज की गणना के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसके अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आहरण का ब्याज भी गलत निकलेगा। तो याद रखेंगे, तिमाही आधार पर शुरुआत में 12 + 3, क्योंकि 3 महीने का हो रहा है तो 12 में 3 जोड़ देंगे तो 12 + 3/2 तो 15/2 हो जाएगा 7.5 माह, 12/2 6 माह, और 12 - 3 2 यानी 9/2 4.5 माह। 1.5 कम हो गया तो आपका इसका माह निकल आएगा। अब निकालते हैं, देखिए 6000 रुपये तिमाही आधार पर, यानी प्रति तिमाही आहरण कितना हो गया, प्रति तिमाही आहरण है 6000 रुपये। अगर एक तिमाही पर 6000 है तो कुल 12 महीने में 4 तिमाही हो जाता है, तो कुल आहरण वर्ष का कुल आहरण कितना हो गया,
6,000 गुणे 4 बराबर 24,000 रुपये, यानी एक साल में टोटल जो उसका आहरण होगा वो 24,000 रुपये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 24,000 होने के बाद अब निकालते हैं आहरण जो निकलेगा 24,000 रुपये। अब प्रथम माह के प्रारंभ में करें, फर्स्ट पॉइंट है प्रारंभ की बात करते हैं। प्रारंभ में करेगा तो 24,000 इंटू 10/100 जो 10% ब्याज है गुणा प्रारंभ में कितने महीने का लगेगा 60/12 महीने में 7.5 महीने का लगेगा। अब इसका 0 से 0 काट देते हैं, 12 से इसको काटा हमने, 12 दूनी 24, तो 24 तो हो गया आपका 200 गुणा 7, 75 दूनी यानी कि 1,500 रुपये इसका ब्याज निकल के आएगा। शुरुआत का ब्याज 1,500 रुपये। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरे पॉइंट में आपका कितना आ जाएगा, सेकंड पॉइंट मध्य में करें तो मध्य की बात करते हैं 24,000 इंटू 10/100 इंटू मध्य की बात है तो 6/12 हो जाएगा। और 6/12 में 2 0 से 2 0 काट दिया मैंने, 12 दूनी 24, 200 गुणा 6, 1,200 रुपये इसका ब्याज आ गया यदि तिमाही के मध्य में करें। अगर अंत की बात करते हैं, थर्ड जो हमारा आ जाता है, अंत की बात करते हैं तो अंत में 24,000 इंटू 10/100 गुणा कितने महीने का 4.5/12, 2 0 से 2 0 काट दिया मैंने, 12 दूनी 24, 200 गुणा 4.5, 2 चौके 8 और 900 रुपये क्या हो गया। शुरुआत में करता है तिमाही के प्रारंभ में तो 7.5 महीने का जो ब्याज बनेगा 1,500 रुपये। मध्य में करेगा तो 7.5 महीने के 1.5 महीना कम करेंगे तो मध्य में 6 महीने का हो जाएगा। तो 6/12 करेंगे तो 6 महीने का ब्याज बनेगा 1,200 रुपये। और यदि माह के अंत में तिमाही के अंत में करे तो फिर 4.5 महीने का ब्याज बनेगा। तो 24,000 का 4.5 महीने का 900 रुपये ब्याज होगा। तो इस तरीके से तिमाही आधार पर हमने ब्याज की गणना किया। किस तरीके से हमने देखिए 7.5 महीने का प्रारंभ में करें, मध्य में करें तो 6 महीने का, अंत में करें तो 4.5 महीने का। तो इसी तरीके का हमने अगले वीडियो में 6 माह और 9 माह के ब्याज की गणना बताएंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।